जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता ही है, होली से 8 दिन पहले ही सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इसे होलिकाष्टक कहते हैं। आज से होलिकाष्टक शुरू हो गए हैं। इसके बाद सभी शुभ कार्यों पर होलिका दहन के बाद ही होंगे। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म किया था तब होलिकाष्टक लगा था। होलिकाष्टक की अवधि भक्ति की शक्ति का प्रभाव बताती है। इस बार होलिकाष्टक की शुरुआत 21 मार्च से होलिका दहन तक लगेगा। होलिकाष्टक के 8 दिन किसी भी शुभ मांगलिक कार्य को नहीं किया जा सकता। इस दौरान शादी, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य और कोई भी नया व्यवसाय या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिकाष्टक शुरू होने के साथ ही 16 संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार जैसे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। किसी भी प्रकार का हवन, यज्ञ, कर्म भी इन दिनों में नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण और शंकर जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पौराणिक काल में मान्यता है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को राजा हिरण्यकश्यप ने इसलिए बंदी बना लिया था क्योंकि वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। फाल्गुन मास की अष्टमी से लेकर पूर्णमासी का ही वह वक्त था जब बंदी गृह में प्रहलाद को यातनाएं दी जा रही थी। यही वजह है कि इस समय को अशुभ माना जाता है और इस वक्त में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। वहीं दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि इस वक्त वातावरण में बहुत नेगेटिविटी होती है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी कथा में ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन मास की अष्टमी को ही शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। इस वजह से पूरी प्रकृति शोक में डूब गई थी, इसलिए इस अवधि में भी कोई शुभ कार्य को नहीं किया जा सकता। होलिकाष्टक के पीछे मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी है। मौसम के परिवर्तन के कारण मन अशांत, उदास और चंचल रहता है। ऐसे मन से किए हुए कार्यों के परिणाम कभी भी शुभ नहीं होते। इस समय मन को आनंदित करने से कार्य किए जाना बेहतर होता है। इसलिए जैसे ही होलिकाष्टक समाप्त होते हैं, रंग खेलकर हम आनंद में डूबने का प्रयास करते हैं। धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार होलिकाष्टक के दिनों में किए गए व्रत और किए गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन वस्त्र, अनाज और अपने इच्छा अनुसार धन का दान भी आप कर सकते हैं। होलिकाष्टक के दिनों में होलिका के प्रतीक लकड़ी को गाड़ा जाता है। इस समय में अलग अलग दिन अलग अलग चीजों से होली भी खेली जाती है। पूरे समय में शिव जी या कृष्ण जी की उपासना भी की जाती है। होलिकाष्टक में प्रेम और आनंद के लिए किए गए सारे प्रयास सफल होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी होलिकाष्टक में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें। वातावरण की नकारात्मकता के कारण मानव मस्तिष्क इस वक्त तमाम आशंकाओं और दुविधाओं से घिरा होता है। इस वजह से मनुष्य की निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए होलिकाष्टक के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।